नमस्कार, इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप दुबले पतले हैं, आपका वजन कम है, आपकी बातों को लोग अक्सर हल्के में लेते हैं, आपके दुबले पतले होने का मजाक बनाते हैं, आप थोड़ा मोटा होना चाहते हैं, अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक दिन एक मेरी जान पहचान का लड़का मेरे पास आया और बोला कि मुझको कोई टिप्स बताइए, कोई तरीका बताइए, मैं क्या खाऊं, कैसे रहूं कि मैं थोड़ा मोटा हो जाऊं, मेरा वजन बढ़ जाए। तो मैंने उससे पूछा कि आपको अचानक वज़न बढ़ाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो उसने बताया कि अभी मैं कल ही ससुराल गया था, तो मेरी साली ने मेरे दुबले-पतले होने का मज़ाक उड़ा दिया। मैंने पूछा कि वो क्या बोली? तो बताया कि मैं बाहर बैठा था, तो उन्होंने कहा कि अंदर आकर बैठिए, आँधी आने वाली है, कहीं उड़ जाएँगे तो हम लोग आपको कहाँ खोजेंगे? तो मैंने उसको कुछ तरीका, कुछ टिप्स बताया। इसी तरह से कई औरतें अपनी बच्चियों को लेकर मेरे पास आती हैं कि इसकी 3-4 महीने बाद शादी होने वाली है, बहुत दुबली-पतली है, कोई तरीका बताइए, इसको क्या खिलाएँ कि इसका वज़न बढ़ जाए, थोड़ी मोटी हो जाए, बहुत ज़्यादा दुबली-पतली है। तो उसको मैं बताता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूँ, ताकि कई लोगों के मन में इस तरह के सवाल होंगे, तो सबको इसका जवाब मिल जाएगा, उसका तरीका मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम कैसे जानेंगे कि हम अंडरवेट हैं, हमारा वज़न औसत से कम है? तो आम तौर पर माना जाता है कि यदि आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, तो आपका वज़न कम से कम 50 किलो होना चाहिए। कहने का मतलब यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं, तो आपका वज़न 50 किलो से ऊपर ही होना चाहिए। अब 50 किलो से कितना ऊपर होना चाहिए, यह आपकी लंबाई पर निर्भर करता है। यदि आप पुरुष हैं और आपकी लंबाई 5 फुट से ऊपर है, तो 5 फुट के लिए 50 किलो और 5 फुट से ऊपर के प्रत्येक इंच के लिए 1.9 किलो आपका वज़न होना चाहिए। उदाहरण के लिए मेरी लंबाई 5 फुट 6 इंच है, तो मैं अपना औसत वज़न निकालने के लिए उसको ऐसे लिखूँगा 5 फुट प्लस 6 इंच। अब 5 फुट के नीचे 50 प्लस के नीचे प्लस 6 इंच के नीचे 6 गुणे 1.9। अब इसको हल करने पर 61.4 किलो आ रहा है, यानी कि 61 किलो के आसपास मेरा वज़न होना चाहिए। इसी तरह से यदि आप महिला हैं, आपकी लंबाई 5 फुट से ऊपर है, तो 5 फुट के लिए 49 किलो और 5 फुट से ऊपर के प्रत्येक इंच के लिए 1.7 किलो आपका वज़न होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई महिला है, उसकी लंबाई 5 फुट 4 इंच है, तो वो अपना औसत वज़न निकालने के लिए उसको इस तरह से लिखे 5 फुट प्लस 4 इंच, 5 फुट के नीचे 49 प्लस के नीचे प्लस 4 इंच के नीचे 4 गुणे 1.7। अब इसको हल करने पर 55.8 किलो के आसपास आ रहा है, यानी कि लगभग 56 किलो के आसपास वज़न होना चाहिए। इस तरह से आप अपना वज़न निकाल कर ये जान सकते हैं कि मेरा वज़न औसत का है, ज़्यादा है या कम है। यदि औसत का है तो आप उसको मेंटेन उसी पर रखिए, ज़्यादा है तो कम करिए, और कम है यानी अंडरवेट हैं तो आप उसको अपनी लाइफ़स्टाइल में कुछ बदलाव करके, भोजन में कुछ बदलाव करके उसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले संक्षेप में जान लीजिए कि वज़न कम क्यों होता है। वज़न कम होने के बहुत से कारण होते हैं, उसमें से मुख्य है शुगर की बीमारी होना, हाइपरथायराइड की बीमारी होना, पाचन संबंधित कोई बीमारी हो, टीबी, एड्स या शरीर में कहीं कोई ट्यूमर हो, तब भी वज़न कम हो जाता है, या पेट में कोई परजीवी हो जैसे गोल क्रीम या फीता क्रीम हो, तब भी आपका वज़न कम हो सकता है। यदि आपको इनमें से कोई भी कारण न हो, फिर भी आपका वज़न कम हो, तो आप अपने भोजन में बदलाव करिए। वैसे तो संतुलित भोजन सबसे अच्छा होता है, जिसमें शरीर के लिए आवश्यक खनिज, लवण और विटामिन मौजूद होते हैं। परंतु इसमें आपको वज़न बढ़ाना है, तो आप 3-4 महीने के लिए इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल अपने भोजन में बढ़ा दीजिए। निश्चित रूप से आपका वज़न बढ़ जाएगा। नंबर 1, अपने भोजन में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए जिसमें ऊर्जा के रूप में ज़्यादा मात्रा में कैलोरी मिलती हो, जैसे आलू, चावल, मक्का, शकरकंद, गुड़ या चीनी, शहद, चॉकलेट, ब्रेड, और इसी तरह से सभी मीठे फल जैसे आम, केला, लीची, अंगूर, खजूर, छुहारे, इस तरह के जितने भी मीठे फल हैं, सबको अपने भोजन में बढ़ा दीजिए। नंबर 2, अपने भोजन में आप प्रोटीन बढ़ा दीजिए, क्योंकि प्रोटीन से मांसपेशियों का ग्रोथ होता है। तो प्रोटीन के लिए दाल, दूध, दही, अंडे, मछली, चना, सोयाबीन, इन सब में प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है। इन सबको अपने भोजन में बढ़ा दीजिए। और यदि इनमें की उपलब्धता कम हो, तो आप सप्लीमेंट के रूप में प्रोटीन एक्स पाउडर या जीआरडी पाउडर, इस तरह से
और भी कोई अच्छे ब्रांड का लेकर आप उसको दूध में मिला कर ले सकते हैं, तो प्रोटीन की जो पूर्ति आपके शरीर में हो जाएगी। नंबर 3, भोजन में आप वसा अर्थात फैट की मात्रा बढ़ा दीजिए। इसके लिए सरसों का तेल, घी, मक्खन, केक, आइसक्रीम, बादाम, मूंगफली, तिल का बीज, अलसी अर्थात तीसी का बीज, यदि आप मांसाहारी हैं तो मीट, मछली और अंडे की मात्रा बढ़ा दीजिए। इसके साथ साथ आप अपने लाइफ स्टाइल में भी कुछ बदलाव करिए। जैसे 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, पानी ज़्यादा पीजिए, भोजन तीनों टाइम करिए, क्योंकि सुबह, दोपहर, शाम भोजन करिए। खुश रहिए, तनाव मुक्त रहिए, और यदि हो सके तो आप ऐसे वातावरण में रहिए जहाँ न ज़्यादा गर्मी हो न ज़्यादा ठंडी हो, क्योंकि ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडी में शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में ही शरीर की बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है, तो इस तरह से वजन नहीं बढ़ पाता है। यदि आपको भूख कम लगती हो तो आप साइप्रोपेटाडीन का सिरप, कैप्सूल या टैबलेट सुबह शाम भोजन से 1 घंटा पहले ले सकते हैं। यह साइपान, साइपियल या अन्य कई ब्रांड नाम से बाज़ार में मिलती है। इसको लेने से अच्छी भूख लगती है, अच्छी नींद लगती है, वज़न भी बढ़ता है। इन सबको आप 3-4 महीने जारी रखिए, उसके बाद अपना वज़न चेक करिए। यदि आपका वज़न औसत का हो गया है तो आप फिर से अपने संतुलित भोजन पर आ जाइए, और यदि आपका वज़न अभी भी औसत से कम है तो आप इसको 2-3 महीने और आगे बढ़ाइए और इसको कंटिन्यू रखिए। मुझे विश्वास है कि आपका वज़न ज़रूर बढ़ जाएगा। अंत में आप सबके सावधानी के लिए बता दूं कि कई लोग अपना वज़न जल्दी बढ़ाने के लिए लंबे समय तक डेक्सामेथासोन जैसे स्टेरॉइड की गोली खाते हैं, जो हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। इसी तरह से कई लोग वज़न बढ़ाने के लिए, मांसपेशियां बढ़ाने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं, जिसमें जिम चलाने वाला कुछ इस तरह की प्रोटीन पाउडर देता है, इसमें स्टेरॉइड मिला होता है, तो उससे आपका वज़न तो बढ़ जाता है, लेकिन आपके शरीर का जो महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, हड्डी है, आँखें हैं, ये सब खराब हो जाती हैं। तो इसलिए इन सब के चक्कर में न पड़ें, कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ों को खाकर ही अपना वज़न बढ़ाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।